Hello students, welcome to online classes by SEM Children Academy. Today I have come to you with the next part of your class 10th English. The topic is the 100 Disses 1. आज मैं आपके लिए 100 Disses 1 का नेक्स्ट पार्ट के साथ आई हूँ. इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट मैरी who was thinking about Peggy and Wanda, and she was thinking if she would stop Peggy to tease Wanda, so she would be the next victim, or she would be the next point to play the 100 Races game with Peggy. So she skipped this thought to stop Peggy to tease Wanda. It means in the last video मैंने आपको कहा था कि पैगी मैडी सोच रही है कि वो पैगी को मना करेगी कि वांदा को टीज़ ना करे, लेकिन तभी उसके माइंड में वो रिमाइंड करती है कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं वांदा को टीज़ करने के लिए मना करूं और नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो टर्न है वो मेरा ना आ जाए कि पैगी कहीं मुझे परेशान करना शुरू ना कर दे, मुझे टीज़ ना करना शुरू कर दे, मुझसे ये 100 गेसेस गेम खेलना शुरू ना कर दे. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैडी जो थी वो एक पुअर घर से थी, पुअर फैमिली से थी, और जो मैडी थी वो ऑलवेज पैगी की पुरानी ड्रेसेस पहनती थी जो उसकी मदर उनको अल्ट्रेट कर देती थी ताकि उसको कोई पहचान ना सके. तो आइए देखते हैं आगे वो क्या कंटिन्यू करती है. इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांदा. वो कह रही है कि मैं उसको मना नहीं करूँगी, लेकिन अगर पैगी अपने आप से बंद कर देती है उसको वांदा को टीज़ करना तो ठीक है. ओह वेल, बिल्कुल ठीक है. मैडी रैन हर ऑन हर हैंड हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकम्फर्टेबल थाट्स अभी. और ये सब सोचते हुए वो अपनी ये सारी अनकम्फर्टेबल थाट्स जो उसके माइंड में आ रही है कि वो सारी गर्ल्स के बीच में खड़ी है और पैगी उसका मजाक मारे, उन सबको पुशअप कर देती है. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. और यही डिफरेंस था कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, अगर पैगी अपने आप से बंद करेगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं उसको कभी नहीं रोकूंगी. स्लोली मैडी टोर इन टू बिट्स द नोट शी हैड स्टार्टेड. और वो नोट जो उसने पैगी के लिए तैयार किया था उसको भी वो टीयर कर देती है. शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड. वो पैगी की ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम. और पैगी जो है वो पूरे रूम नंबर 13 में सब उसको लाइक करते हैं. पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट. और वो सोचती है कि जो पैगी है वो कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकती है. एज़ फॉर वांदा, और यही वो वांदा के लिए भी सोचती है कि शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बॉगिन्स हाइट. क्यों? और वांदा जो है वो एक ऐसी लड़की है जो बॉगिन्स हाइट्स में रहती है, एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड. वो हमेशा स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी रहती है. शी स्केर्सली एवर सैड एनीथिंग टू एनीबडी. वो कभी किसी को कुछ नहीं कहती. कौन नहीं कहती? पैगी. पैगी कभी किसी को कुछ नहीं कहती है. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. वो हमेशा अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती रहती है. क्यों? क्योंकि वो अच्छी फैमिली से, एक प्रॉस्पेरियस फैमिली से है. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन और हर ड्रेसेस. और मैडी उसकी ड्रेसेस के बारे में उसको रिमाइंड कराती रहती है, एक ड्रेसेस के या बाकी ड्रेसेस के. पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग. पेल ब्लू कलर की उसकी ड्रेस है विद कलरफुल ट्रिमिंग के साथ, वो उसको याद दिला रही है. एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सैश. और उसको फिर वो दूसरी ड्रेस की याद दिला रही है जो बिल्कुल जंगल ग्रीन कलर की है, बिल्कुल ग्रीन कलर की है, जिस पे रेड कलर की डिज़ाइनिंग की गई है. यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. और वो बता रही है उसकी अप्रिसिएशन में, उसकी एडमायरेशन में वो बता रही है कि उस ड्रेस में तुम बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगती हो. द गर्ल्स हैड सैड इन प्रेटेंडेड एडमायरेशन. और ये सारी जो एडमायरेशन है वो केवल उसका ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए, यानी वो चाह रही है कि वो उसकी एक तरह से फ्लटरिंग कह सकते हैं आप, ये बटरिंग कर रही है ताकि पैगी जो है वो उसको कभी परेशान ना करे. थिंकिंग अबाउट वांदा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट, मैडी बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट. अब वांदा के बारे में सोचती है और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मैडी क्या करती है? बिगन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द. अब ये सोचना शुरू कर देती है कि अब जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है उसमें कौन जीतेगा, उसमें कौन विनर बनेगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स. ये जो कॉम्पिटिशन है ये गर्ल्स के लिए है ड्रेसेस डिज़ाइन करने का और बॉयज़ के लिए मोटर बोर्ड्स डिज़ाइन करने का. इट मीन्स नाउ अब उनके क्लास में या उनके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन होने जा रहा है जिसमें गर्ल्स ड्रेसेस डिज़ाइन करेंगी और बॉयज़ मोटर बोर्ड्स डिज़ाइन करेंगे. तो वो सोच रही है कि इस कॉम्पिटिशन में कौन विनर बनेगा. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. और वो सोच रही है कि हो सकता है मे बी पैगी ही इस कॉन्टेस्ट की विनर बनी. पैगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम. क्योंकि पैगी इस रूम में सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग कर सकती है, उससे ज़्यादा कोई भी अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता. एट लीस्ट दैट वॉट एवरीबडी थॉट. और यही था, शायद सब यही सोचते थे कि इस कॉन्टेस्ट का जो विनर होगा वो पैगी होगा. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड, सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल
हु इट वॉज। वो क्या कर सकती थी कि वो किसी एक मैगज़ीन से या किसी फिल्म स्टार की कॉपी कर सकती थी, पिक्चर को कॉपी कर सकती थी, ताकि यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, ताकि कोई बता सके कि ये कौन था। इट मीन्स पैगी वो समझ रही है कि पैगी ही है जो किसी की कॉपी कर सकती है, किसी के डिज़ाइंस की कॉपी कर सकती है। ओह, मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन, और इसीलिए मैडी जो है वो पैगी के लिए बिल्कुल श्योर थी कि इस कॉन्टेस्ट का जो विनर बनेगी वो पैगी ही बनेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, दे वुड नो। अब क्योंकि कॉम्पिटिशन हो चुका था और नेक्स्ट डे जो था यानी टुमारो टीचर विल अनाउंस द विनर्स ऑफ दिस कॉन्टेस्ट, सो एवरीबडी वॉज वेरी एक्साइटेड। Then they would know, or everybody knew that this the winner of this contest of designing dress would be पैगी। सब यही सोचते थे कि इस कॉन्टेस्ट का जो विनर है वो पैगी होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है जब हमें कोई बहुत सडनली कोई नई चीज़ दिखाई देती है। ड्रिजलिंग मतलब बिल्कुल हिला देना। ये नेक्स्ट डे तो बिल्कुल ड्रिजलिंग वाला डे था। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। अब मैडी और पैगी जो थे बहुत जल्दी स्कूल जा रहे थे पैगी के अम्ब्रेला में, यानी पैगी के साथ साथ पैगी जा रही थी और मैडी जो थी वो पैगी के साथ ही थी, यानी पैगी के अम्ब्रेला में थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांदा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लैड टू बॉगिन्स हाइट। अब हर रोज़ की तरह क्योंकि वो डेली वांदा का वेट किया करती थी ताकि वो वांदा को टीज़ कर सके। ओलिवर स्ट्रीट पे जो उनके स्कूल से एक रेल रोड ट्रैक था, हिल अप द हिल पर एक रेल रोड ट्रैक था, वहाँ से थोड़ी दूर एक ओलिवर स्ट्रीट थी, वहाँ वो हमेशा, अब वो जो ओलिवर स्ट्रीट थी वो हमेशा बॉगिन हाइट्स से आती थी। इट मीन्स वो रास्ता था जहाँ से बॉगिन हाइट्स के लिए वांदा उस रोड से निकलती थी। तो उस रोड पर उस जगह हमेशा उस स्ट्रीट में वांदा पैगी और मैडी हमेशा वांदा का वेट किया करते थे उसको टीज़ करने के लिए। लेकिन आज जो था उन्होंने उसका वेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि आज जो है वो विनर अनाउंसमेंट होने वाला है कॉन्टेस्ट का। एनीवे दे वर नॉट टॉकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट। और वो किसी भी तरह आज के दिन लेट होने का चांस नहीं पाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन था वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विनर्स अनाउंसमेंट होने वाले थे। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क द पैगी। पैगी कहती है क्या तुम समझती हो आज मिस मेसन यानी उनकी जो टीचर थी, मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? ओह आई होप सो द विनर वी गेट इन सैड मैडी। मैडी कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ, आई होप दैट द मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स ऑफ द डिज़ाइनिंग ड्रेसेस, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और वो पैग को कहती है कि और बिल्कुल रियलिटी मैं बता रही हूँ तुम्हें, आई एम श्योर दैट यू विल बी द विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। होप सो सैड पैगी। पैगी कहती है ये गर्ली बड़े मतलब एक्साइटेड है, वो कह रही है कि काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो, काश इस कॉन्टेस्ट की विनर मैं ही हूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गैस्ड। अब जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं वो बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाते हैं, और गैस्ट का मतलब एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। दे वो ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम्स ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, dazzling colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper। अब जैसे ही वो रूम में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि चारों ओर हर विंडो पर, हर एज पर, लेज पर सारी ड्राइंग लगी हुई हैं जो बहुत ही सुंदर कलर से हैं। डेजलिंग कलर, डेजलिंग यानी हिला देने वाले कलर, ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस है, बहुत कह सकते हैं लवली डिज़ाइंस हैं, ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। और सब जो ड्रॉ किए गए हैं वो रैपिंग पेपर पर ड्रॉ किए गए हैं। इट मीन्स पूरे रूम में वो सारी ड्राइंग्स लगी हुई हैं। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम ऑल लाइंड अप। और हो सकता है वो इतनी सारी ड्राइंग्स हैं शायद वो सारी की सारी 100 हों जो लाइंड अप की गई हैं। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट। और हो सकता है वो सोच रहे हैं कि ये जो ड्राइंग्स है ये कॉन्टेक्स्ट की ड्राइंग्स हैं। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। अब वो एवरीबडी क्या करता है वो सब चुप हो जाते हैं एंड विसल्ड और आपस में कानाफूसी जैसे कहते हैं मर्मरिंग कर रहे हैं एक दूसरे की, मतलब बता रहे हैं कि ये किसके बारे में है। सब एक दूसरे से मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं कि किसकी ड्राइंग्स हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड। अब जैसे ही क्लास असेंबल्ड होती है मिस मेसन अनाउंस द विनर्स। मिस मेसन जो उनकी टीचर है वो विनर्स का अनाउंसमेंट करती हैं। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़। अब बता रही है कि जो बॉयज़ कॉन्टेस्ट था डिज़ाइनिंग मोटर बोर्ड्स का उसमें जैक बैगल्स जो है वो विनर हुए हैं, उन्होंने ये कॉन्टेस्ट जीता है। शी सैड एंड हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12। और वो कह रहे हैं कि उनका जो मोटर डिज़ाइन उन्होंने किया था वो रूम 12 में जो एग्जीबिशन लगी हुई है वहाँ उसको पेस्ट किया गया है।
अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉय, और बाकी जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे इस कॉन्टेक्स्ट के, उनकी मोटर बाइक्स के डिज़ाइंस भी उस रूम नंबर 12 में लगा दिए गए हैं। इट मीन्स जो बॉयज़ का कॉन्टेक्स्ट था डिज़ाइनिंग ऑफ मोटर बाइक्स, उसमें जो विनर हुए वो हैं जैक बैगल्स। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl and room 13 should be proud of her। अब वो बता रही हैं, और गर्ल्स का जो कॉन्टेक्स्ट है, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, यानी एक लड़की जो रूम नंबर 13 की है उसमें से 1 और 2 स्केचेस सबमिटेड किए गए हैं। 13 रूम 13 को उस लड़की पर प्राउड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी ड्राइंग्स इतनी अच्छी हैं कि उसके जो डिज़ाइंस हैं वो सबमिट किए गए हैं। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइन, और इस गर्ल के मतलब 1-2 स्केचेस ही उसके सबमिट किए गए हैं, लेकिन इस गर्ल ने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं, ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। और जो सारी ड्रेसेस हैं वो सारी डिफरेंट है एक दूसरे से, सारी ब्यूटीफुल हैं, सारी कलर और डिज़ाइंस में एक दूसरे को बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रही हैं, बिल्कुल सारी एक दूसरे से डिफरेंट है। In the opinion of the judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal। वो कह रही है कि जो जजेस के ओपिनियन है, जजेस ने लिया है, जो पैनल था उन्होंने जजमेंट लिया है कि इनमें से कोई एक जो ड्राइंग है वो विनिंग प्राइज़ के लिए सिलेक्ट की जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि वांदा पैट्रॉन्स की इस डिज़ाइनिंग ऑफ द ड्रेसेस की जो कॉन्टेक्स्ट गर्ल्स का हुआ था उसकी जो विनर है वो वांदा पैट्रॉन्स की है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days. Is not here to receive the applause that is due to her। लेकिन unfortunately क्योंकि वादा कई दिन से स्कूल में एबसेंट है तो यहाँ वो नहीं है ताकि हम उसकी वेलकम में ये अप्लॉज कर सकें, और उसके एब्सेंस की वजह से हम उसकी एडमायर उसके सामने अप्लॉज करके नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो यहाँ एबसेंट है, हम उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, उसको वेलकम नहीं कर सकते। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कल आए और हम कल उसकी एडमायर करें, उसके लिए उसके वेलकम में एक बिग अप्लॉज करें। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्वाइट ड्राइंग्स। अब कह रही है पूरी क्लास को कि क्लास तुम पूरी क्लास में घूम सकते हो और उसकी जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अप्लॉज। अब जो चिल्ड्रन है वो बर्स्ट इनटू अप्लॉज, यानी अप्लॉज का मतलब होता है किसी की एडमायर करना, तारीफ़ करना, तालियां बजाना। जो चिल्ड्रन थे वो अप्लॉज में बर्स्ट हो गए, यानी सबने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर बट पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेज। अब जो बॉयज़ थे वो क्या थे, वो बहुत खुश थे टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर स्टैम्प रखने के लिए। उन्होंने अपनी फिंगर्स माउथ में रखी और सीटी बजाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ड्रेसेस देखने में इंटरेस्टेड नहीं थे, यानी क्योंकि ड्रेसेस जो है वो गर्ल्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो बॉयज़ ने क्या किया, उन्होंने अपनी जो अप्लॉज है, अपनी जो खुशी है, उन्होंने अप्लॉज के साथ विस्लिंग के साथ अपनी शो की। लुक पैक विस्पर्ड मैरी। मैगी विस्परिंग कर रही है, धीरे से बोल रही है, पैगी देखो, दे इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट। देखिए यहाँ ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमसे हमेशा कहती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? येस सैड पैगी। पैगी कहती है येस, एंड हे इज़ दैट ग्रीन वन। और देखिए यहाँ ये दूसरी ग्रीन वाली है, ये भी कितनी सुंदर है। बॉय आई थॉट आई कुड ड्रॉ। बॉय यानी वो लड़के कह रहे हैं, लड़का कहता है बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कि मैं भी इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पैगी जो है और मैडी वो उसकी ड्रेसेस देख रही हैं, और उनकी ड्रेसेस को देखकर सच में उसकी जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही एडमायरेबल हैं, और वो सब उनको मतलब उस ड्रेसेस को देखकर सब खुश हो रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सच में उसकी जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। लास्ट में मतलब पैगी और मैडी ये रियलाइज़ कर लेती हैं कि सच में जो वांदा ने ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं वो सच में बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत एडमायरेबल हैं, और वो ये सोच रही है कि हाँ हो सकता है कि मैं भी ऐसी डिज़ाइंस जो हैं, ऐसी ड्रेसेस थी मैं भी डिज़ाइन कर सकती थी। लेकिन सच में वांदा ने जो ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं वो सच में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्रेटी और बहुत ही एडमायरेबल है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।